हेलो भाई, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर कंसेप्ट क्लासेस में। तो ध्यान देंगे, आज की क्लास में लोग बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक से लिंग निर्णय कैसे करें। लिंग निर्णय, हिंदी व्याकरण लिंग निर्णय। तो ध्यान देंगे, लिंग निर्णय करने का क्या तरीका होता है, ये ज्यादा आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही प्रॉब्लम खत्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा लिंग होता क्या है। लिंग होता क्या है, लिंग किसे कहते हैं, बात तो जानना पड़ेगा ना। आप लिंग निर्णय कर रहे हैं और लिंग के बारे में पता है क्यों, तो कैसे हो सकता है। तो आप पहले से पढ़ सकते हैं कि लिंग निर्णय क्या होता है। तो लिंग निर्णय के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं कि कोई वस्तु, कोई जीव, कोई जंतु, कोई व्यक्ति वह किस जाति का है, पुरुष जाति है क्या कि स्त्री जाति का है। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में तीनों होता है, पुरुष जाति, स्त्री जाति और नपुंसक जाति। लेकिन यहाँ पर हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहेंगे जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध उसे क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। अब जो हमारी लिंग है वो दो प्रकार की होती है। लिंग जो है दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पहला क्या है पुल्लिंग, दूसरा क्या है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति के बोध उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति के उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वस्तु हो। ठीक है, अब जो हमारे फिजिकल में जो भी चीज देखते हैं, जो भी वस्तु देखते हैं, हम मानव दिख रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु फिजिकल में, इसको तो हम लोग देखकर आराम से बता देते हैं कि ये पुरुष जाति है, ये स्त्री जाति है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, तो वहां पर क्या है आपको समस्या आ जाएगा। तो शॉर्टकट ट्रिक होते हैं, पहचानने का तरीका होता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको बार बार प्रैक्टिस करने पर या किसी सेंटेंस में आप उसका यूज कर दें ताकि आपको सही लग रहा है कि गलत। देखिए, सबसे पहला अगर मान लीजिए आपको आ गया एग्जाम में कि हवा कौन सा लिंग है, हवा का लिंग निर्णय कीजिए। आ गया आपको पवन का लिंग निर्णय कीजिए। ठीक है, आ गया आपको होश का लिंग निर्णय कीजिए। आ गया आपको आंसू का लिंग निर्णय कीजिए। ठीक है, आ गया आपका धरती का लिंग निर्णय करें। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। यहां पर बस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या बोलते हैं, हथियार की वस्तुएं हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये सब क्या होता है, ये सब कोई ज्यादा चलता फिरता नहीं है। अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसा है, मानना है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर आपको कंफ्यूज करेंगे, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वहां पर कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा, वहां पर कोई सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। जैसे हवा, तो हवा पर कोई आप एक ऐसा वाक्य बनाइए जो आपने सुना होगा। अब जो नहीं जानता वो क्या कहेगा, हवा बहता है, हवा बहता है। लेकिन हवा बहता है कि क्या होता है, हवा बहती है। हवा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, हवा बहती है। अब पवन के बारे में देखिए, पवन क्या है, पवन बहता है कि बहती है। अब इसके बारे में आपको जानना होगा, पवन बहता है कि बहती है। तो पवन भैया बहता है, पवन बहता है। अब कहेंगे सर इसका कोई ट्रिक, जी नहीं, इसका शॉर्टकट ट्रिक कोई नहीं है। ये प्रैक्टिस से आपको डिपेंड करता है
प्रैक्टिस से आपको बनाना पड़ेगा। इसका कोई रीजन नहीं लिखा है कि पवन पुल्लिंग क्यों है और हवा स्त्रीलिंग क्यों है, ये रीजन आपको बुक में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। होश, हाँ, किसी शब्द का यूज कैसे करना है ये सब चीजें लिखा है, ठीक है। होश कहाँ दिया जाए, तो होश आप देखिए, होश पर कोई एक ऐसा वाक्य जोड़िए, एक ऐसा सेंटेंस जोड़िए ताकि जो आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो होश से क्या बोलेंगे, होश उड़ गया, होश उड़ गई, ऐसे कुछ होश सुने होंगे ना। देखिए होश जो है, होश का जो प्रयोग है हमेशा पुल्लिंग में और बहुवचन में होता है, हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में होता है। तो ये तो हो गया पुल्लिंग, क्या हो गया, पुल्लिंग और बहुवचन में। तो आप क्या कह सकते हैं, शेर को देखकर शिकारी के होश उड़ गए, शेर को देखकर शिकारी के होश उड़ गए, बहुवचन में भी हो गया, पुल्लिंग में हो गया, ठीक है। तो शेर को देखकर शिकारी के होश उड़ गए, बहुवचन में हो गया, पुल्लिंग में हो गया। आंसू, आंसू क्या है, आंसू क्या है, आंसू स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आंसू निकल गए, आंसू निकल रहे हैं, ध्यान दीजिए। आंसू जो है, कुछ लोग जो नहीं पढ़े लिखे होंगे तो गलत बोल में करेंगे। आंसू क्या है, तो आंसू जो है पुल्लिंग है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यानी कि आंसू जो है हमेशा, इसका भी पुल्लिंग बहुवचन में भी होता है, पुल्लिंग में तो होगा ही, पुल्लिंग में तो होगा ही, लेकिन बहुवचन में होगा, मतलब वाक्य में जब भी प्रयोग होगा तो बहुवचन में होगा। धरती, धरती के बारे में सुना है आपने, धरती माता, जब कह दिए धरती माता तो सीधी सी बात है स्त्रीलिंग, माता तो स्त्रीलिंग होती है, धरती माता। तो धरती फट गई, धरती फट गई, फट गया ना, धरती फट गई तो स्त्रीलिंग हो गया। तो धरती भी क्या है, स्त्रीलिंग है, धरती क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो धरती भी क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखे रहेंगे, तरीका पढ़ाते रहेंगे। आत्मा, यहाँ पे क्या है, फांसी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किस्मत, किस्मत, यहाँ पे देखिए साथ साथ हो गया, 6 7 7 8 होता है ना। कसम, कसम तेरी सनम ओ, कसम हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अच्छत, अच्छत, आत्मा क्या है। अब देखिए किसी को पता नहीं है कि भाई आत्मा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है क्या है, तो आप क्या करोगे, आत्मा पर कोई एक ऐसा सेंटेंस जोड़ दीजिए, आत्मा पर क्या कीजिए, एक कोई सा वाक्य जोड़िए जो आपने सुना होगा। उसकी आत्मा निकल गया, जीना, उसकी आत्मा निकल गई, यस, ऐसा आपने सुना होगा, उसकी आत्मा निकल गई, तुम्हारी आत्मा को शांति मिला, ये नहीं कहना गलत है, ऐसा आप वाक्य कहीं नहीं सुनोगे, उसकी आत्मा को शांति मिली, ऐसा सही आ रहा है। तो आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है, आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है। फांसी, भगत सिंह को फांसी हो गया, सुना है हमने, भगत सिंह को फांसी हो गया, नहीं, भगत सिंह को फांसी हो गई। तो जब हो गई तो स्त्रीलिंग, हो गई तो स्त्रीलिंग। किस्मत, आपको नहीं पता है किस्मत पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, कोई ट्रिक भी नहीं पता, क्या करोगे, किस्मत पर कोई एक ऐसा वाक्य जोड़िए, एक ऐसा सेंटेंस जोड़िए जो आपने कभी सुना होगा। कोई कहता है मेरा किस्मत तो फूट गया, ऐसा कोई कहा है, मेरी किस्मत तो फूट गई, मेरी किस्मत तो ही बदल गई, ऐसा सुना है ना। तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, किस्मत फूट गई, किस्मत निकल गई, किस्मत बदल गई। कसम, मैंने कसम खाया, मैंने कसम खाई, कसम तेरी सनम ओ। तो कसम क्या है, कसम भी स्त्रीलिंग शब्द है, मैंने कसम खाई। अच्छत, अच्छत जो है पुल्लिंग है,
इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अक्षत, श्रद्धांजलि पर अक्षत छींटे गए। भगत सिंह की श्रद्धांजलि पर अक्षत छींटे गए। तो अक्षत का भी प्रयोग जो है पुल्लिंग में और बहुवचन में होता है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है, ऐसा तो हमने मनोरंजन में किसको पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन अगले क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपका दोस्त फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अभी तक हिंदी ग्रामर कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।